मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपका जो विषय पढ़ने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का, वो है हमारा वित्तीय लेखांकन। और जो वित्तीय लेखांकन के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो हमारे लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्व या लाभ। वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता या महत्व एवं लाभ। जो भी यदि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा आ भी जाता है कि वित्तीय लेखांकन की क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्व होता है, क्या लाभ होती है, तो आपको यही प्रश्न का आंसर सभी मतलब 3 तरह के जो प्रश्न आपके इसमें बन रहे हैं, उसका आंसर आपको यही लिखना है। तो सबसे पहले जो देखा जाए कि जो वर्तमान समय में जो हमारी व्यावसायिक जो जितनी भी संस्था है, उसमें वित्तीय लेखांकन की बहुत अधिक आवश्यकता है, यानी कि उनकी पहली आवश्यकता के रूप में हम वित्तीय लेखांकन को देख सकते हैं। वित्तीय लेखांकन से सिर्फ व्यापारी वर्ग ही लाभान्वित नहीं होता है, यानी कि सिर्फ व्यापारी जो वर्ग है उन्हीं को लाभ नहीं मिलता, अपितु इससे क्या है कि सरकार है या अन्य कोई भी पक्ष हम देख लें, उन सभी को इससे लाभ मिलता है। तो इसके अंदर क्या क्या जो है हमें लाभ मिल सकता है, यानी क्या क्या चीजें हैं जो लाभ है, इसके क्या महत्व है, हम उसको इस प्रकार से पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। तो पहला जो है स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। ये क्या करता है, जो स्मरण शक्ति है उसके अभाव की पूर्ति करता है। स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति, यानी कि जो स्मरण शक्ति है, यदि मान लीजिए हम कोई चीज है, वित्तीय लेखांकन कोई भी व्यापारी कितना भी योग्य क्यों ना हो, सभी बातों को वो याद नहीं रख सकता, चाहे कितना भी योग्य हो, जितना भी वो गुणी हो, पर हर बात को याद नहीं रख सकता। चाहे उसके बाद कोई नगद ले रहा हो या उधार ले रहा हो। नगद और उधार मतलब एक व्यापारी जो होता है उसके पास में ये डेली का रूटीन चलता रहता है। कोई नगद सामान ले जाता है, कोई उधार लेकर जाता है, प्रतिदिन सैकड़ों का लेन देन वो करता रहता है, वस्तु का क्रय विक्रय करता रहता है, उसके साथ ही मजदूरी देनी है, वेतन देना है, कमीशन देना है, इन सब का भुगतान वो करता रहता है। इन सभी को याद रखना उसके लिए कठिन होता है। तो ऐसी चीज में जो वित्तीय लेखांकन है वो हमारी एक व्यापारी के बहुत अच्छे से सहायता करता है। दूसरा जो है हमारा सूचनाओं का ज्ञान होना। सूचनाओं का ज्ञान होना, सूचनाओं का ज्ञान होना, जैसे कि जो वित्तीय लेखांकन की जो व्यवस्था की जाती है, व्यापार की जो प्रक्रियाओं की उसके बारे में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं रखी जाती है। तो महत्वपूर्ण सूचनाओं में क्या क्या आता है, जैसे कि लाभ हानि की जानकारी रखना, संपत्ति तथा दायित्व की जानकारी रखना, रुपयों के लेन देन की जानकारी रखना, व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति उसकी जानकारी रखना। तो सूचनाओं की जानकारी का ज्ञान हमें किस प्रकार से होगा, यदि हम वित्तीय लेखांकन को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि वित्तीय लेखांकन के अंदर इन सब चीजों की जानकारी होती है, जिससे कि एक व्यापारी को इन सब चीजों की सूचनाओं का ज्ञान होता है। दूसरा जो हमारा व्यापार का उचित मूल्यांकन। तीसरा हमारा पॉइंट है व्यापार का उचित मूल्यांकन। जो व्यापार है उसका उचित मूल्यांकन में भी जो लेखांकन जो है वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। जैसे व्यावसायिक संस्था को जो मतलब जो बेचते हैं या क्रय करते हैं समय, उसके सही मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यानी कि सही उसका रेट क्या है। यदि संस्था में वित्तीय लेखांकन की उचित व्यवस्था होगी तो संस्था को वित्तीय स्थिति के आधार पर व्यवसाय की उचित मूल्यांकन हो सकता है, यानी व्यवस्था होगी तो उचित मूल्यांकन कर पाएगा, यदि व्यवस्था नहीं होगी तो उचित मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा न्यायालय में प्रमाण। चौथा है हमारा न्यायालय में प्रमाण। तो न्यायालय में प्रमाण में किस प्रकार लाभदायक है, जैसे कि व्यापारियों में जो ग्राहक है या व्यापारी किसी भी स्थिति में वित्तीय लेखांकन से संबंधित जो भी अभिलेख माने जाते हैं, अभिलेख मांगे जाते हैं, न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसे एक लीगल रूप प्रदान किया जाता है, उसे मान्यता दी जाती है। यदि हम ये वित्तीय लेखांकन नहीं रखेंगे तो हमें जो न्यायालय में जो प्रमाण पत्र समय समय पर या यदि हमें प्रस्तुत करने हैं, कोई भी चीज हो लीगलाइज होती है तो हमें उससे लाभ होता है। तो न्यायालय में जो प्रमाण दिया जाता है वो वित्तीय लेखांकन से संबंधित अभिलेखों के आधार पर ही दिया जाता है। तो न्यायालय में जो प्रमाण दिया जाता है उसमें भी वित्तीय लेखांकन की बहुत ही महत्व है, बहुत ही ज्यादा ही लाभ है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास में दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई। दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही,
यानी कि दिवालिया घोषित किस स्थिति में किया जाता है, जब उसके द्वारा उसके कोई दायित्व है या उसे किसी प्रकार की जो व्यवसायिक संस्था ऐसी स्थिति में, यानी कि वो अपना जो है पैसा देने में असमर्थ है, संस्था कोई भी ऐसी हो जिसके पास में ऐसा समय आ गया वो देने में असमर्थ हो, तो उसके पास में यदि प्रमाण हो या फिर उसके पास में लेखांकन हो, तो वो क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में दिवालिया घोषित किया जा सकता है। तो बही खाते का जो लेखा जोखा होता है उसके आधार पर उसे थोड़ा सा लाभ मिल सकता है और अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है यदि उसे दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई की जाती है। तो लेखांकन जो होता है वो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हमारा कर निर्धारण में सहायक। कर निर्धारण में सहायक, यानी जब हमारे पास बही खाता होगा, वित्तीय लेखांकन होगा, तो जो हम किसी भी वस्तु का जो हम कर जो निर्धारित होता है उसमें हमें बड़ा सहयोग मिलता है। जो हमें कर का जो लाभ मिलता है, व्यापारी को कई प्रकार के कर से गुजरना पड़ता है, तो उन सब करों की जानकारी उसे लेखांकन के माध्यम से ही होती है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता महत्व पढ़ा था, जिसमें हमारे पॉइंट थे। सबसे पहला था स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति होती है, फिर होती है सूचनाओं का ज्ञान होता है, व्यापार का उचित मूल्यांकन, न्यायालय में प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो उसमें भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दिवालिया घोषित की कार्यवाही की जाती तब उसमें भी वो बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, और कर निर्धारण में भी सहायक होता है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।